रखना चाहिए। और जब हम हवा लें सुबह की तो वो भी हमें बिल्कुल नई नई लगे कि ये हवा हमने पहले ली ही ना है। इस तरह का जब नया भाव हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर एक जीने की अभिरुचि पैदा होती है। हर व्यक्ति के लिए अगर कुछ अच्छा लगता है तो सबसे अच्छी चीज यही होती है कि उसे हर चीज में एक नयापन महसूस हो। अगर आपके दिमाग में हर चीज पुरानी नजर आएगी तो आप धीरे धीरे निराश होते चले जाएंगे। धीरे धीरे आपके अंदर का उत्साह मरता जाएगा। आपको हर चीज पुरानी नजर आएगी तो आपके अंदर धीरे धीरे जीने की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। चीजें न पुरानी होती हैं न नई होती हैं, हमारे देखने का नजरिया होता है कि हम उसे किस रूप में देख रहे होते हैं। चीजें तो सिर्फ चीजें होती हैं। जब आप सूरज का प्रकाश देखते हैं तो सूरज को देखते हैं कि सूरज का प्रकाश देखते हैं। अगर आप थोड़े से ज्ञान से बातें करेंगे तो आपके अंदर पुरानापन आ जाएगा, और अपने ज्ञान से बातें करेंगे तो आपके अंदर नयापन आएगा। अगर आपको ये पता है कि सुबह रोजाना होती है तो रोजाना की तरह आज भी एक सुबह हो गई, तो आपके अंदर नई सुबह नया सवेरा जैसा भाव नहीं आएगा। अगर आपको ये पता है कि रोजाना सूरज का उदय होता है, रोजाना सूरज उगता है, तो आपके लिए कोई नयापन सूरज में नहीं दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि रोजाना हम हवा का सेवन करते हैं, रोजाना हम पानी पीते हैं, रोजाना हम भोजन करते हैं, तो आपको कभी भी उसमें नयापन नहीं लगेगा। लेकिन इन सब चीजों को करते हुए भी हम अगर ये भाव रखते हैं कि ये सब चीजें हमारे लिए नई हैं, तो हमारे अंदर एक नया उत्साह पैदा होता है। एक नया इनर लाइफ फोर्स हमारे अंदर से काम करता है जो हमें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। आप ये ना सोचें कि ये सूरज वही है जो रोजाना आता है। अगर आप इतने ज्ञान से अपने आप को चलाएंगे तो आपके लिए दुख उत्पन्न होगा। वही सूरज, वही हवा, वही पानी, वही घर, वही घरवाली, वही भोजन, वही थाली, सब कुछ अगर आपके लिए वही वही नजर आएगा तो आपके जीवन में उत्साह कम होने लग जाएगा। हर नया सवेरा आपके लिए ये कहने आता है कि आपको एक नया दिन जीना है, एक नए उल्लास के साथ एक नया जीवन जीना है। सूरज को देख करके ये नहीं सोचना कि ये सूरज कल भी आया था, ये सोचना कल का प्रकाश चला गया, आज जो प्रकाश आया है ये नया प्रकाश है। सूरज वही हो न हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे मन में ये विचार होना चाहिए कि सूरज का प्रकाश हर क्षण नया होता है। प्रकाश कभी पुराना नहीं होता। सूरज की किरणें पुरानी नहीं होती, किरणें हमेशा नई होती हैं। जो हमारे पास में हवा बह रही होती है वो पुरानी नहीं होती, वो नई होती है। हम जो पानी पी रहे होते हैं वो पुराना नहीं होता, वो नया होता है। हम आसपास जो कुछ भी उस प्रकाश में भी देख रहे होते हैं वो भी पुराना नहीं होता, उसमें भी नयापन होता है। लेकिन वो नयापन आपको तब दिखेगा जब आपको दिखाने वाले जो सोर्सेज हैं वो नए दिखाई दें। चीजें दो तरह से चलती हैं, एक हमारा प्राकृतिक जीवन होता है, प्रकृति के साथ चलने वाली चीजें, एक हमारा भावात्मक जीवन होता है जो हमारे विचारों के साथ चलता है। अगर हम इन दोनों में नएपन की संयोजना करते रहेंगे तो हमें जिंदगी में हर क्षण नया दिखाई देगा। आप देखते हैं लोग धीमे धीमे ऊबने लग जाते हैं, घर में रहने से ऊबने लग जाते हैं, बाहर भी घूमने से ऊबने लग जाते हैं। कहां तक बाहर घूमा जाएगा और कहां तक घर में रहा जाएगा।
कहां तक उन्हीं उन्हीं लोगों को देखा जाएगा, कहां तक उन्हीं उन्हीं लोगों के साथ रहा जाएगा और कहां तक गैरों के साथ रहा जाएगा। आपको हर चीज से कुछ दिनों के बाद ऊब आने लगेगी। लेकिन आपके मन में अगर ये विचार है कि चीजें वही होते हुए भी हमारे लिए हर दिन नई चीजें हमें दिखाई देती हैं, नई रोशनी में हमें हर चीज को नए ढंग से देखना है। हमारे जीने के लिए जो प्राकृतिक वातावरण है वो हर दिन नया होता है। सूरज की किरणें नई हैं, हवाओं का बहना नया है, जल की तरंगें नई हैं, पक्षियों का कलरव नया है, सब कुछ नया होता है। और अगर उसके साथ में जुड़ा हुआ हमारा विचार भी थोड़ा सा नया हो जाए, वाह, आज मेरे अंदर कुछ नई उमंग आ रही है, आज मेरे अंदर कुछ नई विचारों की तरंग आ रही है, आज मेरे अंदर सब कुछ नया नया दिख रहा है। ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तब आपको जीने का कुछ आनंद आएगा। सुनते हो ना? हाँ, लोगों को जब मैं देखता हूं तो लोग हमको भी देखते हैं। अब नेचुरल बात है कि जब हम लोगों को देखेंगे तो लोग हमको भी देखेंगे। जब लोग हमें देखते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं, महाराज आप उन्हीं उन्हीं चीजों को रोजाना करते हो, रोजाना वही आपका पढ़ना लिखना, वही किताबें, वही लोग, वही खाना पीना, वही चर्या, कुछ भी तो चेंज नहीं होता, आप बोर नहीं होते? सुन रहे हो? लोग हमसे पूछते हैं आप बोर नहीं होते? और जब हम आपकी तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि आप बोर नहीं होते। नहीं समझे? आपका वही घर, वही परिवार, वही लोग हैं, वही जीने का ढंग, वही घर की चीजें, उन्हीं चीजों के बीच में बार बार बैठना, उन्हीं चीजों का बार बार संयोग लेना, तो मुझे लगता है कि आप बोर नहीं होते। क्या सुन रहे हो? आपको देखने का अगर भाव आता है तो फिर हमको भी देखने का भाव आता है। और जब आप हमारी ओर देखते हो तो मुझे लगता है कि मैं तो कभी बोर नहीं होता। तो फिर मैं सोचने लगा क्यों बोर नहीं होता। और मैं आपसे पूछूं कि आप बोर नहीं होते तो आप कह पड़ते हो हाँ महाराज मैं तो बोर हो जाता हूं, इसलिए घर छोड़ के आपके पास चला आता हूं। घर में बोर हो जाता हूं तो घर छोड़ करके किसी दूसरी जगह पे चला जाता हूं। अपनी इस सिटी से भी बोर हो जाता हूं तो इस सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में चला जाता हूं। हमारे हाथ में तो सब कुछ है। हम अपना बोरियतपना दूर करने के लिए नया नया कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप हमसे ये कह देते हो, आप जितना ज्यादा नया नया करते हो इसका मतलब है आप उतना ही ज्यादा बोर भी होते हो। और हमारे पास वही सब चीजें होती हैं, हमें उन्हीं चीजों में नयापन देखना होता है। तो हमारे पास बोर होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि हमें हर उस चीज में नयापन देखना होता है। आपको हर चीज में पुरानापन दिखता है, आपको हर चीज से ऊबना होता है, आपको हर चीज से दूर हटना होता है, इसलिए आप कहीं से कहीं कहीं से कहीं भागते रहते हो। सुन रहे हो? वास्तव में देखा जाए तो ऊब कौन रहा है, बोर कौन हो रहा है? बोलो। मुनि महाराज को देख करके अगर आपको लगता है कि महाराज बोर नहीं होते तो महाराज के पास में ऐसा क्या होता है जो बोर नहीं होते? ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं। क्या होता है? वही होता है जिससे मैंने इस प्रवचन की शुरुआत की है। दो ही चीजें हमारे जीवन के लिए, एक हमारे आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट और एक हमारे भीतर का इमोशनल थिंकिंग एनवायरनमेंट। बस दो ही चीजें होती है ना।
और दोनों के बीच में अगर आप एक संबंध बना लें और दोनों में अगर नयापन देखने की बात आ जाए और दोनों आपके लिए नए दिखाई दें, तो आपको कभी भी जीवन में बोरियत नहीं होगी। हर दिन का प्रकाश नया है, हर दिन हमारे लिए नया है, हर सुबेरा नया है, हर दिन की ऊर्जा हमारे अंदर सुबह से नई है, हर दिन की सुबह की सोच नई है, हर दिन का सुबह की हवा नई है, पानी नया है। सब कुछ देखते देखते आपको अपने सराउंडिंग में सब कुछ नया नजर आना चाहिए। और जब सब कुछ नया दिखेगा बाहर से, तो आपके भीतर के विचारों में भी कुछ नयापन आ जाएगा। सुन रहे हो? आप कहते हो नया मंदिर, भाई मंदिर में क्या नया हो गया? मंदिर में क्या नया होता है? कोई आपने नाम भी रख दिया नया मंदिर, तो क्या मंदिर आपको हमेशा नया दिखता रहेगा? आपकी अगर सोच नहीं होगी नया देखने की, तो आपको मंदिर में कभी कुछ नया नहीं दिखेगा। आपके विचारों में कुछ नयापन नहीं होगा, तो आपको कोई भी दर्शन नया दर्शन नहीं मिलेगा। आपके विचारों में नयापन नहीं होगा, तो आपको गुरु दर्शन हो चाहे प्रभु दर्शन हो, कहीं पर भी किसी भी पवित्र स्थान पर पहुंचेंगे, आपको कुछ नयापन नहीं दिखेगा। आपके दिमाग में वही आएगा, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, यहां पर ये स्थित है, यहां पर ये स्थित है। आपको सब पता है। जिस मंदिर में आप रोजाना जाते हैं, जिस स्थान पर आप रोजाना जाते हैं, वहां की जो चीजें जैसी व्यवस्थित हैं, वो आपको पता होती हैं कि वो चीजें उसी तरह से अरेंज हैं और वो हमें उसी ऑर्डर में दिखाई देती हैं। तो हमें पता होता है कि बस इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। हमें वहां पर कोई नयापन नहीं दिखता। लेकिन उसमें भी नयापन देखना, ये कब दिखेगा? दर्शन सुबह उठने के बाद नया हो, दर्शन नया हो, भाव नया हो, विचार नया हो, तो हमें जो कुछ भी दिखाई देगा वो सब नया नया ही दिखाई देगा। अगर हमारे जीवन में सुबह से नयापन आने लगेगा, तो ये नयापन ही हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप देखें, आप कोई भी काम सुबह से करते हैं, एक नयापन का भाव लाने के लिए करते हैं, लेकिन आप उस काम में इतने ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं कि आपको लगता नहीं है कि वो काम आपके नएपन के लिए। मानो आप सुबह स्नान करते हैं, नहाते हो ना? बोलो तो। नहाने का मतलब क्या? नहाना भी एक नयापन का भाव है। नहाने के बाद में आपका तन नया होना चाहिए। इसको कहते हैं न्यू तन, नूतन। क्या बोलते हैं? सुबह जब आपने नहा लिया, नहाने के बाद में आपका तन नया हो गया। आप जो अपने सामने ब्रेकफास्ट ला रहे हैं वो नया है, आपके सामने जो भी चीजें आ रही वो नया है, लेकिन आपका भाव नया नहीं है, आपके विचार नए नहीं है। आपको किसी भी चीज को ग्रेस्प करने के लिए जो आपकी थिंकिंग है वो नई नहीं है। तो आपके लिए हर चीज डम होने लग जाएगी, हर चीज आपको बोर लगेगी। जीवन में अगर आप उत्साह के साथ जीना चाहते हैं, जीवन में अगर आपको प्रतिदिन एक अच्छा भाव आपके जीवन में आप चाहते हैं कि, और वह भाव ये कि जो हम सोच रहे हैं, जिस तरह की हमारी जिंदगी चल रही है, जिस तरह का हमारे चारों ओर का वातावरण है, वो सब में हमें कुछ ऐसा मिले सबसे कि हमारे अंदर उन सबसे कुछ नई ऊर्जा हमको महसूस हो, उन सब चीजों से हमारे अंदर एक नया विचार आए, उन सब चीजों से हमारे अंदर की भाव भी नए हों। ये अगर हमारे जीवन का प्रत्येक दिन का अगर उद्देश्य रहता है, तो हम जीवन में कुछ नया नया महसूस करते हुए नई जिंदगी हर रोज जी सकते हैं।
जैसे ही हम कहते हैं जिंदगी, तो आपको लगता है जिंदगी मतलब कितनी बड़ी जिंदगी, 40 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी। कई कई तो लोग ये सोचकर के ही डर जाते हैं कि या खुदा इतना कष्ट और इतनी लंबी जिंदगी। वह जिंदगी आपके लिए लंबी हो, कष्टप्रद हो, अगर आपको देखने का नजरिया ही ऐसा है कि वो इतनी बड़ी जिंदगी और इतने कष्ट, तो आपके लिए वह जिंदगी इतनी खतरनाक साबित हो जाएगी कि जिंदगी का नाम लेते से ही आपके जीवन से जिंदगी का सारा जो आनंद है वो चला जाएगा। प्रत्येक दिन आपके मन में विचार आना चाहिए, जिंदगी नहीं, नई जिंदगी। हर दिन जब सुबह आंख खुलती है तो हमें क्या मिला? एक नई सुबह मिली, एक नई जिंदगी मिली। जब आपके लिए नयापन हर समय पर महसूस होगा तो आपको दिन भर कुछ नया करने को मिलेगा, दिन में कुछ नया सोचने को मिलेगा, दिन में कुछ आपके अंदर नयापन आएगा। तब आप अपनी पुरानी चीजों से अपने आप को बचा पाएंगे, और नहीं तो आपको पुरानी चीजों से ही इतनी परेशानियां होने लग जाती हैं कि आप सोच ही नहीं पाते कि ये चीजें हमें परेशान कर रही हैं या हम इन चीजों से परेशान हो रहे हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात? आदमी जब रोजाना सुबह उठ करके एक ढर्रे की जिंदगी जीते हुए, एक तरीके के काम करते हुए, जब दिन में सारा थकान अपने अंदर ले आकर के सो जाता है और फिर सुबह उठने के बाद में फिर वहीं से शुरू कर देता है, तो उसके लिए कभी कभी जिंदगी इतनी बोर्डम हो जाती है कि वो सोचता है कि जिंदगी में है क्या, हमें कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या। भले ही वो जिंदगी आपकी धर्म के साथ चल रही हो, सुबह उठ करके भले ही आप रोजाना पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, रोजाना मंदिर जाते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन अगर वो भी सिस्टम आपका रूटीन में ढल गया है और उसमें भी आपको कुछ नयापन नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपके जीवन के अंदर एक आनंद नहीं देगा। आपके अंदर जीने का जो एक इनर लाइफ फोर्स होता है वो आपके अंदर से नहीं आएगा। वो कब आएगा? जब आप हर चीज में नयापन देखें। लोग जब हर चीज में देखते ही उनके पीछे की फिल्म उनके सामने आ जाती है, तो उन्हें जीवन में हर व्यक्ति से, हर वस्तु से, हर एक चीज से उन्हें टेंशन होने लग जाती है। और कई लोग इसी विचार के कारण से, इसी सोच के कारण से बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, आत्मघाती भाव कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आपके लिए जीवन जीने को मिला है, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन में यही सोच बना करके रखो कि हम प्रतिदिन एक नया जीवन जीना चाहते हैं और हमें वो जीवन जीने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रतिदिन मिलती है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? नया जीवन, नई जिंदगी। नया मंदिर भी आपके लिए पुराना लगेगा अगर आपके विचारों में नयापन नहीं है तो। भगवान कभी आपको नए नहीं लगेंगे अगर आपके विचारों में नयापन नहीं है तो जब भी आप सुबह उठें, सुबह से लेकर के शाम तक आपके सामने जो भी चीजें आए, वो सब चीजें आपके सामने नए ढंग से तभी आएंगी जब आप कम से कम सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक अपने आसपास जो भी चीजें आपको मिले उनमें आप एक नयापन देखने का भाव रखें। सुन रहे हो कि सुन रहे हो? कैसे देखोगे नयापन? आपको किसी भी चीज में पुरानापन ना लगे। सुबह उठने के बाद में आपको जो भी दिखे
अगर आपको रोशनी नई दिखाई देती है तो नई रोशनी में दिखने वाली हर चीज भी नई होनी चाहिए। रोशनी तो नई होती है ना, रोशनी कभी पुरानी नहीं होती। जब रोशनी नई है तो उस रोशनी में दिखने वाली चीज नई होनी चाहिए। आपके देखने का नजरिया हो तो ये जो मैट बिछी हुई है प्लास्टिक की है, इस पर जो कुछ भी डिजाइन बनी हुई है, ये भी अगर आप देखेंगे तो नई रोशनी में ये भी आपको नएपन के साथ दिखाई देगी। कभी आप देखते हैं अपने घर का फर्श जिसमें आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसको घिस घिस करके इतना चिकना और बढ़िया सुंदर बनाते हैं, कभी उस फर्श पर भी निगाह डालते हैं कि फर्श कितना नया हमको दिखाई दे रहा है? अपने कमरे की दीवालों पर कभी आप देखते हैं कि इन दीवालों में कुछ नयापन हमें दिखाई दे रहा है? अपने घर में रखे हुए जो सेट हैं, जो चीजें हैं, उन पर देख करके कभी आपको लगता है कि ये सब चीजें आज हम नई देख रहे हैं? अगर आपको दिन भर नए ढंग से गुजारना है, दिन भर आपको एक नई उमंग अपने अंदर बनाए रखना है, तो कम से कम सुबह 1 घंटे तक आप जो भी देखें उसमें आप एक नयापन देखने का भाव लाएं। सुन रहे हो? प्रैक्टिस करोगे तो कुछ मिलेगा। सुबह 1 घंटे तक जो कुछ भी देखना है सब नया है, जो भी आप देखोगे। चाहे आप अपने आप को भी देखोगे तो आपको अपना शरीर भी नया दिखना चाहिए। अगर आप मंदिर जाओ, किसी भी व्यक्ति को देखो, सड़क पर गुजरो, आपको हर चीज में 1 घंटे तक नयापन दिखाई देना चाहिए, क्योंकि कम से कम सुबह की किरणें 1 घंटे तक नई रहती हैं। उसके बाद में फिर वो एक टेम्परेचर आ जाता है, एक तरह की लाइट होने लग जाती है, उसके बाद में फिर सब कुछ एक समान हो जाता है। सुबह का वातावरण बदलता हुआ होता है और आप देखेंगे कि सुबह जो सन रेज होती हैं वो भी 1 घंटे तक चेंज होती रहती है। उनकी एनर्जी, उनका टेम्परेचर, उनकी लाइट, उनका कलर, एवरीथिंग चेंज होता रहता है। आप कभी महसूस नहीं करते? अगर वो चीज हमारे लिए चेंज हो रही है जिससे ही हम सब चीजों को देख रहे हैं, तो हमें हर दिखने वाली चीज में भी चेंज दिखना चाहिए, एक नयापन दिखना चाहिए। और जब आपकी सुबह सुबह 1 घंटे का ये भाव अगर आपके नएपन के साथ रहेंगे, तब आपको पूरा दिन लगेगा कि ये दिन हमारे लिए बोर होने वाला दिन नहीं है, ये दिन हमारे लिए एक नया दिन है। सुनते हो? नए मंदिर में आकर के आपको नया लगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपने नए मंदिर में नए प्रवचन सुनकर के नएपन का भाव ला लिया तो आपको हर दिन नया लगेगा। यूं मत कहना कि महाराज भी वो ही हैं। महाराज तो वो ही रहेंगे, लेकिन उनका ज्ञान तो नया नया हो सकता है। सूरज वो ही रहता है लेकिन उसकी किरणें नई नई होती हैं। हमारे लिए अगर वही दिखाई देगा, ये वही है, ये वही है, तो ये ज्ञान हमें बोरियत देता है। इस ज्ञान से हमको नहीं चलना, जबकि यही ज्ञान हमारे सबसे पहले सामने आ जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा, यह वही है, चाहे भले ही कितनी देर बाद आया हो, कितने दिनों के बाद आया हो। सुन रहे हो? ये मंदसौर वाले आए हैं सामने बैठे, बहुत दिनों बाद आए।